जय हिंद साथियों, अनु क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और उसमें साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम उसी को आज देखेंगे। देखिएगा उसमें न्यूमेरिकल के 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसको हम बता रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, और ऐसे न क्वेश्चनों को आप न हम बता रहे हैं और बताने के बाद आप बुक के माध्यम से या फोन के माध्यम से आप ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद परीक्षाओं में जाकर बैठिएगा। जिसका एग्जाम खत्म हो गया वो तो पढ़ भी करेगा, लेकिन जिसका एग्जाम आने वाला है वो तो एकदम बिल्कुल इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखिए जैसे ये एक ना क्वेश्चन गति के समीकरण से पूछ लिए जा रहे हैं। कोई ऐसा शिफ्ट ना हो कि गति के समीकरण से एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। देखिए v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a पिंड का त्वरण है, t समय है और s पिंड द्वारा तय की गई दूरी है। यही सब है। अब देखिए इससे हम इसी से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए का दिया, u का मान दे दिया मेरे भाई 40 मीटर प्रति सेकेंड। अगर जिन को ना अगर ये तीनों सूत्र याद है, आप इन क्वेश्चनों को जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया तो अगर याद है तो आप 3 समीकरण में किसका प्रयोग करके हल करेंगे ये आप ही समझेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्या क्या दिया है इन समीकरणों में मिलाकर आपको हल करना पड़ेगा। जैसे देखिए u का मान दे दिया, t का मान 2 सेकंड दे दिया है और s का मान 100 मीटर दे दिया। अब चलिए, अब ये पूछ रहा है कि त्वरण ज्ञात कीजिए इसका। आप त्वरण बताइए। अब देखिए गति के दूसरा समीकरण ले लीजिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से देखिए s बराबर कितना 100 है, ले लीजिए, और u का मान कितना है मेरे भाई 40, तो 40 और t का मान 2 अब प्लस 1 बटा में 2, a का मान 2 गुणे 2, अरे t का मान 1 बटा में 2 गुणे a का मान कितना है ज्ञात करना है और t का मान 2 गुणे 2। ठीक है, कोई दिक्कत, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना मेरे भाई। अब चलिए यहाँ क्या बचा, 100 बराबर 80 हो जाएगा आप प्लस 2a, तो 2a बराबर मेरे भाई 100 माइनस 80, कोई दिक्कत। अब चलिए तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 20, तो a बराबर 10, यानी a बराबर 10 त्वरण है ना मेरे भाई, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए कभी कभी यहां से क्वेश्चन, अब मान लीजिए कि आप दूसरा अगर रखना चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई दूसरा समीकरण से हल करना चाहते हैं, तो देखिए अगर इससे करेंगे v बराबर, तो u का मान इतना दे दिया, पिंड गति के 2 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो अंतिम में 0 हो जाएगा। चलिए इससे कीजिए 40 मीटर प्रति सेकंड और v का मान 0 हो गया और t का मान 2 है। चलिए हल करते हैं, यहां से देखते हैं आ रहा है, तो 0 बराबर u का मान 40 और प्लस a मतलब ज्ञात करना 2। ठीक है, इसको इधर करेंगे नहीं हो पाएगा क्योंकि s का इसमें प्रयोग ही नहीं है ना, s दिया है और s का प्रयोग करना है, s तो इसमें है ही नहीं, तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे। a का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ये वाला आपका आंसर होगा। कभी कभी क्वेश्चन जानते हैं ये पूछा जाता है कि गति का जो प्रथम समीकरण ये किस किस को व्यक्त करता है, किस किस संबंध, तो u और a को काटते जाइए सब में, u और a को। देखिए प्रथम जो गति का समीकरण ये किसके, वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करेगा, वेग समय के बीच। ये एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कि गति के प्रथम जो समीकरण ये किस किस को व्यक्त करता है, ये किस किस संबंधित है, तो वेग समय को से बताता है। हाई देखो, हाई स्थिति इसको कह लीजिए, चाहे दूरी कह लीजिए, चाहे विस्थापन, स्थिति और समय समीकरण 2 बताता, और ये वेग और दूरी। ठीक है ना मेरा भाई, वेग और दूरी या स्थिति, ये तीसरा हमको बताता है, देख लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इनसे ना गति के समीकरण से जो तीनों समीकरण है इनसे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसका भी एग्जाम बाकी है प्रैक्टिस करके जाइए। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, एक स्कूटर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से 4 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग प्राप्त करता है, स्कूटर का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए का दिया है, और एक स्कूटर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी प्रारंभिक वेग दे दिया, u का मान दिया 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से 4 सेकंड में, t बराबर 4 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है,
अब ये अंतिम वेग दे रहा है, प्रारंभिक वेग देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल दिए, आज 4 सेकंड चला है, अरे मेरे भाई 4 सेकंड चलेगा तो उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। 4 सेकंड में ना अब उसकी गति देखी गई तो अरे 20 मीटर प्रति सेकंड से चलने लगा, तो वो अंतिम वेग था v बराबर कितना 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है कि त्वरण का मान बताइए। ये मेरे भाई देखो एक चीज याद है, एक चीज मैं आपको बता दूं, साइंस का न्यूमेरिकल ना बहुत आसान होता है मैथ के तुलना में। मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं ना बीच बीच में सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, बीच बीच में ना कई सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन साइंस के जो न्यूमेरिकल है इसमें अगर आपको केवल फार्मूले याद है ना तो बहुत तेजी से हल कर पाएंगे। अब फार्मूला नहीं याद है आप नहीं कर पाएंगे। अब चलिए अब मैं ये बताइए त्वरण, आप जानते हैं त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा तब तक त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ए बराबर वेग में परिवर्तन, ऐसे लिखते हैं, ए बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन तथा परिवर्तन में होने में लगा समय, इधर समय कर लेते हैं। वेग में परिवर्तन को आप त्वरण कहेंगे, यानी ए बराबर वेग में परिवर्तन, पहले अरे कितना परिवर्तन हुआ, पहले 10 से जा रहा था, आज 4 सेकंड चला तब उसकी गति 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में टी, तो ए बराबर भी का मानवा कितना है 20, आयु का मानवा 10 और बटा में टी का मानवा देख लो इसमें दिया हो 4। तो ए बराबर 10 में से 20 में से 10 गया 10 और बटा में 4, इसको कटा दिए, 4 दूनी के 8 और 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस आपको अगर फार्मूले याद है आप रखिए, गुणा भाग कीजिए, आपका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई ये 95 फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में मान बताइए। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिएगा C बटा में 5 बराबर F माइनस 32 और बटा में 9 होता है, ठीक ना, बटा में 9। फ़ारेनहाइट मान कितना इस डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करना है, तो C बटा में 5 बराबर F का मान कितना है 95 और माइनस 32 और बटा में 9, ठीक। चलिए तो C बटा में 5 इक्वल टू 95 में 32 घटा दीजिए, तो 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 3 गया 6 और बटा में 9, 9 7 93, तो C बराबर 7 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 35 डिग्री सेल्सियस। C का मान कितना हो जाएगा ये वाला 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इससे हम कुछ बता दें, जैसे डिग्री सेल्सियस को ना अगर केल्विन में बदलना हो, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, केल्विन में मान बदलना हो तो डिग्री सेल्सियस में ना मेरे भाई 273 जोड़ देते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करेंगे, केल्विन में से 273 घटा देंगे, इस बात को भी याद रखिएगा। एक चीज़ और है, -40 डिग्री सेल्सियस होना पूछा जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर ये तापमान, यानी वो कौन सा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पर समान होता है, तब -40 डिग्री सेल्सियस ताप, ये दोनों पर समान होगा, इस बात को याद रखिए। पांचवा देखो, कह रहा है कि 50 किलोग्राम वजन का कोई लड़का 10 सेकंड में प्रत्येक 16 सेंटीमीटर वाली 40 सीढ़ियों पर चढ़ता है, उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। और जी का मान दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, दे दिया एम का मान दिया है कितना ना 50 किलोग्राम, कौनो दिक्कत ना, लिख लो, हो गया। 10 सेकंड में टीओ का मान दे दे 10 सेकंड, यही तो होता है साइंस में, जौन दे ले बा ओके पहले लिख लो, ओकरा बाद पता चल कौन सूत्र लगावा, यही है इसका तरीका। अब चले प्रत्येक 16 सेंटीमीटर, यानी एगो सीढ़ी 16 सेंटीमीटर, दूसर की 16 सेंटीमीटर, तीसर की 16 सेंटीमीटर, चौथी 16 सेंटीमीटर, प्रत्येक 16 सेंटीमीटर सेंटीमीटर की को सीढ़ियाँ है 40 गो, को सीढ़ी है 40 गो सीढ़ी है। ए मेरे भाई ये बताओ, एच वही ना ऊंचाई है, प्रत्येक ना यानी 16 है, को सीढ़ी है 40, आगुड़े प्रत्येक की लंबाई कितना है 16, तो एगो सीढ़िया की लंबाई 16 सेंटीमीटर, 40 को कितना हो ना। अब बताइए सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे भागते, एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, 16 चौके 64 यानी 6.4 मीटर। ये मेरे भाई बताओ कौन दिक्कत, ठीक है ना 10.1। अब चलिए क्या निकालना है, क्षमता P बराबर mgh/t होता है ये सूत्र। तो m का मान कितना है
50, जी का माना 10 लेना है, एच का माना 6.4, अब बटा में टी का मान कितना है 10 सेकेंड। हाई 10 से 10 कैंसिल। अब चलिए अभी बताइए, हाई तो एगो जीरोया से 10 हट गया, तो 5 गुणे 64, अब गुणा कर दीजिए, 5 के 20 के 0, हाथ में लगल 2 और 6 5 30, 2 32, और ये ना क्षमता है ना तो वाट होता है, क्षमता का मतलब क्या होता है वाट, 320 वाट। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे क्वेश्चन आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले दिन देखेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। अगर आप हमारी बातों को समझ पाते हैं, अगर हम समझा पाते हैं, अगर आपको इससे लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हमें बताइए, तभी तो हमको पता चलेगा। ये मेरे भाई अगर हमको बताइए नहीं करोगे क्या आपको आ रहा है, क्या आपको चाहिए, तो हम अपने मन से बताते हैं जो हमें अच्छा लगता है। आपको जो क्वेश्चनों को अगर पढ़ना भी चाहते हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, आप हमसे जैसे मान लीजिए प्रैक्टिस सेट करते हैं, कुछ क्वेश्चन साइंस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, फंस गया तो आप वहाँ पे लिख दीजिए, हम अगले जब भी वीडियो बनाएंगे उसमें उन क्वेश्चनों को शामिल कर देंगे, आपको समझा देंगे। लेकिन आप हमसे बातें करेंगे, आप हमसे पूछेंगे तब तो, अगर हमसे पूछबे नहीं करेंगे तो हम क्या बताएंगे। इसलिए मेरे भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। तो बस जय हिंद, फिर हम अगले दिन मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।